गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग 64th बीपीएससी के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और इसका सॉल्यूशन देते हैं। मैं थोड़ा टाइम भी दूंगा आपको क्वेश्चन को करने का, तो थोड़ा थोड़ा गैप लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो ये है हंगरी। लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है? तो ये है हंगरी। चलिए आगे देखते हैं। वैसे मैं जब क्लास लूँगा ना, तो मैं जितने वर्ल्ड के लैंडलॉक्ड कंट्री हैं उनको अच्छे से करा दूँगा। साथ में और भी कई सारे क्वेश्चंस जो घास के मैदान होते हैं या फिर जो जंगलों से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, ये सेक्शंस को मैं करा दूँगा। तो यहाँ से एक आध क्वेश्चन फंसेगा तो आपको परेशानी नहीं आएगी। देखिए एग्ज़ाम क्रैक करना जो है ना, वो एक एक नंबर बटोरना है। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। बाकी संवाद कार्यक्रम में हम लोग बात कर लेंगे। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो ये बोर्नियो। सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है? तो बोर्नियो है। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? पंपास। भूमध्य सागरीय क्षेत्र से दूर है ये, तो पंपास में नहीं है। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन सबसे बड़ा उत्पादक है। आगे देखें। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? सऊदी अरब इसका उत्तर होगा। छठा क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? भुवन पहाड़ियाँ। ठीक है। भुवन पहाड़ियाँ जो है ना, वो असम साइड में है। गारो, खासो, जयंतिया जो है ना, वो तीनों जो है वो मेघालय में पड़ती है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पे है नाथुला। ठीक है ना। दर्रों के बारे में भी मैं क्लास में ले लूँगा, बता दूंगा। घुटने वाली क्लास चलाऊंगा मैं और गेस का, तो उसमें सारे करा दूंगा। 8वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कड़ेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है? ये पाई जाती है कश्मीर, हिमालय में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग, तो ये था 31%। ठीक है। और बिहार में कितना था, ये कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि बिहार से संबंधित बातें भी पूछी जाती है। आगे चलें। भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारक का चिंतन समूह थिंक टैंक है, में नीति का पूर्ण रूप क्या है? देखिए ऐसे आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बी इसका उत्तर होगा। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? ये हुआ 1956 में। लंबी कहानी है। श्री राम लुल्लू के उपवास से ये शुरू होता है, आंध्र बनने से ये ख़त्म शुरू होता है फिर इसके बाद। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। सबसे गन्ना यहीं होता है, चीनी मिलें यहीं हैं। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो ये चादरी अभ्रक। ठीक है ना। चादरी अभ्रक सबसे ज़्यादा पाया जाता है भारत में। पहले संयुक्त बिहार था ना, बिहार झारखंड, तो यहाँ से भी अभ्रक की बड़ी मात्रा मिलती थी। अब है लेकिन कम है मात्रा। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1936 में। ठीक है।
1912 भी हो सकता था। ये काफ़ी कन्फ्यूजन है, लेकिन हम लोग अगर की को फॉलो करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना, ये उत्तर जो होगा वो 1936 होगा, क्योंकि उड़ीसा उस दिन बिहार से हट गया और बिहार से हटने के कारण जो है बिहार का स्वरूप बना 1912 और 1936। दो कन्फ्यूजन था और ई उत्तर ने इसको और ख़राब कर दिया। इस क्वेश्चन को हम लोग डाउटफुल में देंगे, ये डी क्वेश्चन इसको मानिए। आप 150 क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करते हैं ना बीपीएससी में, तो वास्तव में आप समझ के चलिए कि 140 क्वेश्चन ही है जो आपके अपने हैं, जिसका आप उत्तर लिख सकते हैं। 140 में से 10 क्वेश्चन और भी छांट दीजिए तो कोई भी व्यक्ति 130 नंबर तक आराम से ला सकता है। वैसे आते नहीं हैं इतने अच्छे नंबर, लेकिन लाए जा सकते हैं। तो इसी पर आप फोकस करिए कि कैसे 130 140 तक हम पहुँचे। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये है खड़गपुर पहाड़ियाँ, पुरानी है खड़गपुर पहाड़ियाँ। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? देखिए खूब अच्छा क्वेश्चन है। बिहार का पटना जिला कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये बताना है। तो ये करता है 9 जिलों के साथ, ठीक है ना। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। कछाड़ी मिट्टी है बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है। तो ये है प्रथम। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो ये है द्वितीय। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? देखिए कृषि प्रधान राज्य है तो कृषि आधारित उद्योग यहाँ लगेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? राष्ट्रपति को लिखेगा अपना त्यागपत्र। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? ये थे काका साहेब कालेलकर। अब पिछड़ी जाति आयोग के अभी चेयरमैन कौन है? तो ये हैं भगवान लाल सहनी, ठीक है। और ये 64 बीपीएससी का संयोग से ये सेट भी कर रहे हैं और 64 बीपीएससी में हम लोग का जो मामला है वो भी पेंडिंग है। अगर सही होता है तो हम लोग अधिकारी यहीं से बन जाएंगे अच्छे तरीके से। आगे हम लोग देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी एज है, उम्र चाहिए? 25 वर्ष। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है राज्यपाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो केंद्र में जो है ना अनुच्छेद 330 के द्वारा जो है रिजर्व की गई थी सीटें, और राज्य में अनुच्छेद 332 के तहत की गई थी सीटें अनुसूचित जाति के लिए। आगे देखें। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होते हैं ना। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद बनाते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो ये है अनुच्छेद
40, अनुच्छेद 40। किस वर्ष झारखंड अस्तित्व में आया? ऐसे आसान क्वेश्चन भी देता है एग्जामिनर ताकि आप मुफ्त के नंबर ले जाओ। 15 नवंबर 2000 को आया था। यहाँ 2000 दिया हुआ है और आसान कर दिया इस चीज़ को। निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? 1987 में। ये खास तौर पे इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि केंद्र राज्य संबंध में ये एग्जाम्पल आपको मेंस में अगर लिखते हैं तो अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसको फिर हम बताएंगे, उस समय भी इसको क्लियर कर देंगे। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखें, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? ये उस समय का था तो ये बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन को चाहें तो हम लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 4% का था। वैसे अभी भी 4% का ही नॉर्मली लक्ष्य रहता है कृषि में विकास का। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है? तो इसमें तो देखिए कई सारे उद्देश्य हैं, तो इसका उत्तर ई ज़्यादा सही रहेगा। निम्न में से कौन सा एक उद्योग विकास के लिए प्रोत्साहिकी नहीं है? इसमें तो काफ़ी, इसका भी उत्तर जो है ना ई ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ना, ऐसे ई उत्तर से मैं बहुत खफा हो जाता हूँ क्योंकि ये हमेशा जो है ना अच्छे स्टूडेंट्स को तकलीफ़ ही देता है। ये पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? देखिए पूरा का फुल फॉर्म होता है प्रोवाइडिंग, PURA, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज़ टू रूरल एरियाज़। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिया था। खास करके उस समय जब परवेज मुशर्रफ भारत आए थे ना, तो उस समय उन्होंने उसको थोड़ा सा कोई कंट्रोवर्शियल बात ना हो इसलिए उन्होंने इस फॉर्मूले को दिया था। लंबी कहानी है, फिर कभी आराम से। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षर दर थी? तो ये है 65.5%। ठीक है, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? मोहम्मद यूनुस। ठीक है ना, वो उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसके लिए। वो बांग्लादेश के हैं। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? देखिए ये तो अप्रासंगिक क्वेश्चन है। अभी फ़िलहाल जो है ना मतलब शक्तिकांत दास हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करंट मान के इसको हटा देते हैं। निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो देखिए सभी हैं लगभग, तो ई इसका उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? देखिए मनरेगा का जो उद्देश्य है ना वो एक से अधिक है इसमें से जो दिया हुआ है, इसलिए इसका उत्तर ई होगा। एक बार चेक कर लीजिएगा आप खुद भी। निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभीष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था? देखिए ये कमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो भारत को शिक्षित करना नहीं था, लेकिन ये कोई काम का नहीं है, निकलते चलिए। निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है?
तो ये है बीज उर्वरक जल तकनीक। ये सीधा का सीधा जो है वो दिया हुआ है इकोनॉमिक्स में, तो इसको वहीं से उठा लीजिए। इनमें से कौन नीति आयोग का सीईओ है? अमिताभ कांत अभी भी हैं ये सीईओ, ठीक है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बिहार। बिहार में सर्वाधिक घनत्व है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो ये है 918। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था और किसने प्रकाशित किया था ये भी बता दीजिए एक बार। देखिए ये तो बड़ा ट्रिकी है, इस क्वेश्चन को मैं फिर बाद में करूँगा इस चीज़ को, ठीक है ना। ये मैं इसको बाद में डिटेल से बता दूंगा ये चीज़, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन पे आए। बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र में सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया गया? देखिए ये डेटा जो था ना, इसको भी जाने देते हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे से मैं देख के आराम से बताऊंगा इस चीज़ को भी। 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या प्रतिशत क्या है? 65-67। इसको हटा देते हैं, इसको है ना। चलिए ये करंट संबंधित क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन भी नहीं लेंगे। बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? अरे उस समय क्या थी, उससे अभी ये इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी लेटेस्ट में क्या है उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। लेटेस्ट वाला इसी के अनुसार से कर लेंगे। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो ये होगा अधिकारियों की अक्षमता। भाई बहुत सक्षम अधिकारी थे ब्रिटिश। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। देखिए इसमें भी जो भी है इसको भी थोड़ा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि किसी इतिहास की पुस्तक में ये चीज़ मुझे नहीं मिला है। वैसे मैंने इसमें टिक लगाया था चांदनी चौक से पालम तक, लेकिन कहीं किसी किताब में मुझे ये मिला नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इसको स्टार की सीमा में दिया है ताकि इसे संबंधित मैं क्वेश्चन आपको फिर करा सकूं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत की थी? तो ये था हैदराबाद का निज़ाम। बगावत नहीं की थी, ठीक है ना। तो निज़ाम ने कभी बगावत नहीं की थी। बाकी विजयनगर के राजा ने की थी, तमिलनाडु के पॉलीगर्स ने की थी, तरानकोर के दीवान वेलु थम्पी ने की थी, लेकिन हैदराबाद के निज़ाम ने कभी नहीं किया था, ठीक है ना। तो यही पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसने बगावत नहीं की थी? तो हैदराबाद के निज़ाम ने। नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। 1875 के दक्कन दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? ये था महाजनों की ऊंची ब्याज दर। रजनीपाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किसी राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था। किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा था? सीधी सी बात है, उस समय एक ही गठबंधन था जो ये काम कर रहा था, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वैसे बिपिन चंद्रा में सेम इसी लाइन के साथ ये बात लिखी गई है। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? देखिए सीधी सी बात है, जिसको अंग्रेज़ों ने छापा वो कभी भी राष्ट्रवादी नहीं होगा, ठीक है ना। तो किसने द टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेज़ों ने छापा था? तो मैं एक लिस्ट दे दूंगा कि कौन कौन से पेपर जो है ना वो अंग्रेज़ों ने छापे थे, तो वहाँ से मालूम पड़ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी है, जो बहुत सारे अलग अलग जो पूछते हैं ना सबको इकट्ठे पूछ लिए, और अच्छा है इस तरह से जो है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए।
जैसे बताना है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई, मजेदयन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। भाई एकदम आराम से आप इसको कर सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 58 का जो है ना आप देखिए बी हो जाएगा, है ना। प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, रहनुमाई मजदयस्मन सभा नौरोजी फुरदोंजी। अब देखिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाज चार पत्रों, द हिंदू, केसरी, बंगाली हिंदुस्तान सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी काफ़ी बढ़िया है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए ये होगा जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, कृष्णनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत सिंपल है, देख लीजिएगा, आपको बस इजीली मिल जाएगा सब कुछ। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब, देखिए इसमें जो है ना मतलब की को छोड़ दीजिए, इसमें जब सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया और उनको 18 महीने की सज़ा हुई, लेकिन पता नहीं बीपीएससी ने इसका जो की दिया था ना उसमें भी मुझे जहाँ तक याद है इसका उत्तर ई दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी ये एज, ठीक है ना, 21 साल से थोड़ी ज़्यादा थी। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में था? ये था रॉलेट सत्याग्रह। 63 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो की ने इसको ना पटना माना है, ठीक है ना। मेरे अनुसार से ये आरा होना चाहिए था, लेकिन जो आयोग ने अपना की दिया तो उसमें इसको पटना माना, ठीक है। वही 10 कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस। किस स्थान पर आदिवासी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? भाई आदिवासियों ने कहाँ, देखिए मेरे अनुसार से तो बिहार ही होना चाहिए कि बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक है ना, आदिवासियों ने। लेकिन इसका उत्तर आयोग ने जो है ना वो ई कर दिया है इसको। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? जाहिर सी बात है चंपारण था, बिहार से ही शुरू किया था उन्होंने अपना कैरियर। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस देश का नाम बताइए, उस प्रदेश का नाम बताइए। तो देखिए बिहार में किया गया था, ठीक है ना, और आज बिहार में क्या है, शराबबंदी है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो ये चौकीदारी कर का विरोध किया था लोगों ने। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? ये राजनीतिक बंदियों के छोड़ने का यहाँ पे दिया गया है।
मामला दिया गया है। लेकिन देखिए इसके कई कारण थे। ये चैप्टर पढ़ाऊँगा ना तो मैं अच्छे से इसको समझाऊँगा इस चीज़ को। मैं इस तरह के उत्तर से ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो की में है वही दिया मैंने। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो देखिए स्वामी सहजानंद, कार्यानंद, राहुल संकीर्तन, यदुनंदन शर्मा सब जुड़े हुए थे, इसलिए इसका उत्तर ई हो जाएगा। अब ये देखिए, ये बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का है। तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन मैं सब बाद में करा दूंगा, तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ देता हूँ ना। यहाँ पे इसके उत्तर भी नहीं बताऊंगा मैं। आप चाहें तो इसको रोक करके देख ले, पॉज करके देख लीजिए। आसान से क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो नहीं बनेगा। मैं यहाँ बता दूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन बना के बता दूंगा मैं यहाँ पर। अब आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसका पीएच 7 है? तो देखिए शुद्ध जल का भी पीएच 7 हो जाएगा और उदासीन विलयन का भी पीएच जो है वो 7 हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर हो जाएगा ई। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? देखिए हाइड्रोजन में जो है ना न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन हो जाएगा तो थोड़ा भारी हो जाएगा ना वो। एंगस्ट्रॉम इकाई है, किसकी इकाई है एंगस्ट्रॉम? वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य की। आवृत्ति को मापा जाता है। एकदम सीधा क्वेश्चन, एकदम रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। हर्ज में। आवृत्ति को कैसे मापा जाता है? हर्ज में। डीएनए की खोज किसने की थी? भाई डबल हेलिक्स मॉडल का नहीं मामला है। डीएनए की खोज किसने की थी? यहाँ पर तो मुझे उसके दिख नहीं रहे, मुझे उसके खोज करता, तो मैं उत्तर ये ई हो जाएगा। मैं क्या है ना कि कमेंट जो नीचे में एक पिन बॉक्स में मैं डाल दूंगा डीएनए के खोजकर्ता का नाम, वैसे तो गूगल पे मिल जाएगा। यहाँ पे ई हो जाएगा इसका उत्तर, इनमें से कोई नहीं। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ये है वसा। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ये वसा है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ये मस्तिष्क के लिए होता है भाई। इलेक्ट्रिक पल्सेस के जरिए मस्तिष्क कोशिकाएं एक दूसरे से संपर्क करती है, उसी के लिए ईईजी का यूज होता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड था ना, पिछले 65 में भी यही पूछा गया था। तो ये है हाइपोथैलेमस। सही कथन चुनिए। तो ये है लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। अब देखिए 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, क्या होगा? -40 डिग्री होता तो बराबर हो जाता। तो इसको कैलकुलेट करके निकालिएगा ना तो एकदम सीधा फॉर्मूला है उसका, उस फॉर्मूले पे बैठ जाएगा। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा आप ऐसे ही कैलकुलेट करके देख लीजिए। 102 104 के करीब आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े। विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? ये है वाट, ठीक है ना। वाट में मापते हैं ना, इतना वाट का बल्ब आया, इतने वाट का पंखा है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ें। मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी होता है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? एमीटर। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह सब है, तो इसका उत्तर भी ई हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन आगे भी एग्जाम में आया हुआ है 65 में भी।
सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो पिछले सालों के क्वेश्चन तो पूरा करके ही जाना चाहिए। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर वापस से, ये होता है विषाणु से। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो ये हाइग्रोमीटर से नापी जाती है आर्द्रता। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है ना। पिछली बार ये ऑप्शन नहीं दिया था, याद है 65 वाले में। अक्टूबर 2018 के प्रति सप्ताह में भारत की रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण किस देश की त्रिदिवसीय यात्रा पर गई थी? 101 नंबर क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, करंट का है। 102 को भी नहीं देखेंगे। कौन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, ग्रेट ब्रिटेन जो है नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है। कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी सीमाएं खोल रखी है, तो ये है। 104 नंबर को नहीं देखेंगे, 105 को भी नहीं देखेंगे, 106 को भी नहीं देखेंगे, ठीक है ना। करंट के क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, ये आएगा नहीं क्वेश्चन, आपका टाइम फालतू का ख़राब कर देगा। ऐसे क्वेश्चंस जो आए ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। करंट के जब कराऊंगा तो करंट के क्वेश्चंस देख लेंगे हम लोग। देखिए, 107 भी नहीं देखेंगे, 108 भी नहीं देखेंगे, 109 भी नहीं, 110 भी नहीं, करंट के क्वेश्चन 111 भी नहीं, 112 भी नहीं, 113 देख लेते हैं, ठीक है ना। 113 देख लेते हैं कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो 900 साल तक बारिश नहीं हुई थी, ऐसा खोज से पता चला है। 115, 116 को हटाते हैं, 117 भी काम का नहीं है, 118 भी नहीं है, 119 को भी छोड़ देते हैं, 120 को भी जाने देते हैं, 121 को भी, 22 को भी, 23 को भी, 24 को भी, क्योंकि करंट के क्वेश्चन से आएगा ही नहीं क्वेश्चन, ये तो क्या मतलब इसको करने का। देखिए, एक है 125 का क्वेश्चन ले लेते हैं कि मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य है। कितना सामर्थ्य है इसका? तो ये है 12,000 अश्वशक्ति हॉर्स पावर, 12,000 हॉर्स पावर का है। 126 काम का नहीं है, 27 भी नहीं, 28 भी नहीं, 129 देख लेते हैं। ये 129 भी काम का नहीं है, इसको भी हटाते हैं। 130 भी नहीं था काम का, ठीक है ना, लेकिन मैं इसको इसी तरह इसको हटाता हूँ। 131 पे आते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। राजगृह यानी राजगीर में। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो ये था विमा कदफिसेस, ठीक है। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ये आर्यभट्ट ने कहा था। स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा के एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की? ये थे बालपुत्र देव। पेरिप्लिस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? तो अज्ञात लेखक था वो, उसका पता ही नहीं था कौन था उसका अज्ञात लेखक। तो यहाँ पर तो हमारा उत्तर जो है वो ई हो जाएगा।
बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तबकाते नासिरी से। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ये थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सोहरावर्दी संप्रदाय। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? देखिए, ये डिटेल से बताऊंगा मैं, इनमें से कोई नहीं था वो। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? किसने कहा ये बात कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? भाई बहुत बड़ी बात है ये। किसने कहा था ये? ये कहा था विलियम फिंच ने। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? सुल्तान जैनुल आबिदीन, ये फेमस था कश्मीर का। राजतरंगिणी में इसके बारे में चर्चा मिलती है, हम लोग फिर राजतरंगिणी के ऊपर एक सेपरेट चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, 143 नंबर पे आते हैं। फरेजी आंदोलन की शुरुआत की थी? फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाजी सरायतुल्लाह ने। पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? भाई ये तो बार बार पूछा जाता है, ये लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1885 में। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? राजकुमार शुक्ल ने। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? 1931 में गठित हुई। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। चलिए और भी असेट को लाते रहेंगे, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।